सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो मैं आज आपके सामने ओबी का एक और चैप्टर लेके आ चुका हूँ, जो कि चैप्टर तो बोल सकते हो आप एंड साथ में टॉपिक भी बोल सकते हो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, ये भी आते ही मेनली इसके जो डिसीजन मेकिंग है ना, इसके प्रोसेस पूछा जाते हैं एग्जाम के अंदर। इसका पूरा प्रोसेस है ना, वो किस स्टेप से होता है, स्टेप्स पूछे जाते हैं। एंड ये मैंने लगभग MBA के फर्स्ट सेम के अंदर बहुत ज़्यादा रिपीटिंग क्वेश्चन देखा मैंने इसका, कि यार ये आने के बहुत बहुत चांसेस रहते हैं। तो आप भी इसको फोकस करके पढ़ना, जिससे क्या आप का फुल मार्क्स स्कोर करने की कैपेबिलिटी बढ़ जाए। ठीक है, तो आखिर डिसीजन मेकिंग होता क्या है, इसको बहुत ही इजी लैंग्वेज में अपन समझते हैं। बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगी, ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट सा टॉपिक है एंड इसको पढ़ने में भी आपको ज़्यादा नहीं, मैक्स टू मैक्स 10 मिनट लगने वाला हो गया। द सिलेक्शन ऑफ अ कोर्स एक्शन फ्रॉम अमंग 2 और मोर पॉसिबल ऑप्शन। इसका मतलब ये होता है कि आपको A, B और C तीनों ऑप्शन दे रखे हैं। अब आपका डिसीजन मैटर करेगा कि आप इन तीनों में से सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा चूज़ करोगे। ठीक है, तो ऑल अबाउट चूजिंग फ्रॉम द अवेलेबल ऑप्शन आपको चूज़ करना पड़ता है आपकी डिसीजन, अच्छा डिसीजन बेसिस के ऊपर। द बेटर चूजेज यू मेक, द बेटर डिसीजन मेकर विल बेटर बिकम डिसीजन मेकर। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि आप जितना अच्छा ऑप्शन चूज करोगे ना, आप उतना अच्छा डिसीजन मेकर कहलाओगे। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज अ सीरीज ऑफ स्टेप टेकन बाय एन इंडिविजुअल टू मेक डिटरमाइन द बेस्ट ऑप्शन और अ कोर्स ऑफ एक्शन टू मीट देयर नीड्स। अगर आप जितना अच्छा ऑप्शन चूज करोगे ना, उतना ज़्यादा आप अपने गोल को अचीव करने के लिए हेल्पफुल रहोगे। ठीक है, इसका एसेस ले लेना एक बार आप, क्योंकि मैं बाद में बताऊँ नहीं बताऊँ, एक बार आप इसका एसेस ले लेना, जिससे आपको नोट्स लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। एंड मेरे हिसाब से अगर मेरी हिंदी लैंग्वेज में अगर आप समझ के अगर आप अपने एग्जाम में अपनी ओन लैंग्वेज लिखोगे ना, तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। यूनिवर्सिटी पेपर ऐसे ही होते हैं, अपने ओन लैंग्वेज में अपने को लिखना पड़ता है। डिसीजन मेकिंग के एनवायरनमेंट देख लेते हैं। इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, इसके टोटल अपने में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। नॉलेज ऑफ द सिचुएशन, सबका नॉलेज अपने पास रहता है। नेचर ऑफ द प्रॉब्लम का या नेचर है वो अपने सामने रहता है। सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी और रिस्क। ठीक है, तो ये सब चीज़ रहती है इसके अंदर। अब बात करते हैं इसकी प्रोसेस के बारे में। मैंने आपको पहले ही बोला था कि अपन इसकी प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। एंड दिस इज़ अ प्रोसेस, बहुत ही इजी प्रोसेस है। यू जस्ट सी दैट द पर्टिकुलर प्रोसेस। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, डिफाइन एंड एनालाइज करते हैं प्रॉब्लम को। फिर अपन उसके सॉल्यूशन, जो अल्टरनेट सॉल्यूशन होते हैं ना, अपन सबसे पहले उस अल्टरनेट सॉल्यूशन को देखते हैं। फिर अपन क्या करते हैं, इवेल्यूशन करते हैं सॉल्यूशन का। फिर अपन सेलेक्ट करते हैं, फिर अपन इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर उसको फॉलो करते हैं। बहुत ईजी यार, उसको याद करना। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, डेवलपिंग अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, इवेल्यूटिंग द अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, सेलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन, इम्प्लीमेंट द डिसीजन एंड फॉलो अप। बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। एंड मैं इसके आपको थोड़ा टाइप्स बता देता हूँ, जो कि बहुत ही ईजी होने वाले। टाइप्स भी मेनली बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, 3-4 टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं, वो अपन समझते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो ये सब टाइप है। सबसे पहले अपन स्ट्रक्चर के बेस पर अगर अपन टाइम देखें ना, तो दो टाइप के टाइप होते हैं। एक तो प्रोग्राम डिसीजन, एक होता है नॉन प्रोग्राम डिसीजन। फिर अपन देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर अगर टाइप की बात करें, तो एक होता है स्टैटिक और एक होता है टैक्टिक, एंड एक होता है ऑपरेशनल डिसीजन। ठीक है, एंड अपन लास्ट ग्रुप डिसीजन और अपन क्या बोलते हैं इंडिविजुअल की बात करें, तो मतलब ये दोनों अलग अलग टाइप के होते हैं और इन दोनों के अंदर एक ही माना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन प्रोग्राम डिसीजन को देखते हैं। रूटीन विथ रेस्पेक्टिव चूसेज डेट फॉलो एस्टेब्लिश रूल्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। सबसे पहले आपको इसका मतलब ये होता है कि रूटीन मतलब जो पहले से रूल्स बने हुए हैं ना, उसको फॉलो करना है आपको। ठीक है, एंड नॉन प्रोग्राम डिसीजन में ऐसा होता है यूनिक, कॉम्प्लेक्स एंड हाई स्टिक्स चॉइस डेट लैक ऑफ क्लियर फार्मूला एंड रिक्वायर्ड डीप जजमेंट। अगर आपको कोई डीप जजमेंट करने ना, तो आपके हिसाब से आप अपने हिसाब से आप डिसीजन कर ले सकते हो। यूनिक, कॉम्प्लेक्स एंड हाई स्टेट चॉइसेस, आपके हिसाब से चूज़ करो इसको। अगर आपका क्लियर फार्मूला नहीं है, तो आपके हिसाब से चूज़ कर सकते हो। ठीक है, और एक होता है स्टैटिक डिसीजन मेड टू बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये जो स्टैटिक जो मैनेजमेंट का जो डिसीजन होता है ना, ये जो टॉप लेवल डिसीजन होते हैं ना, CEO बोर्ड्स, कंपनी के बोर्ड्स होते हैं, लॉन्ग टर्म डायरेक्शन ऑफ एंटायर कंपनी, तो ये सब चूज़ करते हैं। टेक्टिक मतलब क्या, तो जो मिडिल लेवल जो होते हैं ना, मिडिल लेवल जो SEO के नीचे आते हैं, जो बोर्ड डायरेक्टर के नीचे आते हैं, वाइस मैनेजर, सुपरवाइजर, ये सब लेते हैं। द फोकस ऑन हाउ गोल विल बी अचीव गोल को कैसे अचीव करना है। एंड द थर्ड वन इज ऑपरेशनल डिसीजन, डे टू डे, जो मतलब जो डे टू डे अपने को डिसीजन लेना पड़ता है। जो कौन लेता है, छोटे मोटे ही ले सकते हैं, लोअर लेवल मैनेजर, तो उसको बोलते हैं ये। इंडिविजुअल मतलब कोई एक पर्सन डिसीजन लेता है, वो ग्रुप मतलब तो कोई टोटल ग्रुप लेता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम भी पढ़ लेते हैं इसके साथ में। प्रॉब्लम इन डिसीजन मेकिंग, इंडिविजुअल की प्रॉब्लम क्या होती है कि वो क्या करता है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, बाउंडेड रेशनैलिटी लूज़ कर देता है अपनी,
कन्फर्मेशन बेस आ जाता है या फिर एंकरिंग बेस आ जाता है, तो ये सब चीज़ आती है। ग्रुप के अंदर क्या प्रॉब्लम आती है, ग्रुप थिंक मतलब बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है ग्रुप साथ में रहते तो, ठीक है, डिफ्यूज़न आ जाता है या फिर कमिटमेंट में दिक्कत आती है, तो ये सब चीज़ होती है। ऑर्गेनाइजेशन हैंडल, कंपनी खुद ही हैंडल करती है सब चीज़ों को, तो ये सब चीज़ होती है ग्रुप के डिसीजन के अंदर। लास्ट होती है साइकोलॉजिकल एंड कल्चरल फैक्टर, रिस्क रहता है इमोशनली, लाइक कोई डिसेबल हो तो उसको भी संभालना पड़ता है, रेसिस्टेंस ऑफ कोई चेंज आ गया तो उसको भी देखना पड़ता है। तो ये सब मेनली प्रॉब्लम होती है ना, वो इतने एग्जाम में नहीं आती है। आपको मेनली टाइप याद करना है और प्रोसेस याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना है ऐसी और मज़ेदार वीडियो के लिए, एंड कोई भी दिक्कत है तो कमेंट के अंदर मुझे पूछ लेना। ओके।